हमारे साथ भाग चलो, तो बोली नहीं भागेंगे, तो बोला तुम्हारी भाई बहन को भी मार। 7 साल का उम्र है और इसी बच्चों को मारने की जब कहता है तो बिटिया जो है डर जाती है, सहम जाती है। साथ भाग चलो, तो वो बोली नहीं, तो कहा था तुम्हारे भाई बहन को मार देंगे, तो वो हम लोग को लॉक करके अंदर चली गई। ईंट के सहारे चढ़ता है और चढ़ने के बाद से जो है रात जब होती है तो रात में सभी लोग अपने घर में सोने का काम करते हैं। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ कुशीनगर जनपद के खड्डा के परशुरामपुर गांव में। लेकिन बीती रात जब 20 तारीख रहती है, उस रात में 12 जब बजता है तो इस घर में एक गांव का बगल गांव का कोई युवक जो है इस घर में घुस जाता है और घर में घुसने के बाद एक बिटिया को जो है इतनी बार चाकू से गोदता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसकी इतनी बुरी स्थिति में पहुंच जाती है कि उसको जो है मेडिकल कॉलेज तक भर्ती करवाना पड़ता है। और पूरा जो है हम आपको पूरी बात बताएंगे। ये जो है एक घटना ऐसे हो गई कि यहाँ इस घर में 3 बहनें रहती हैं, एक भाई रहता है और उसके मम्मी पापा यही बगल में, आप दिखा दीजिए थोड़ा सा सर, ये बगल में घर है, उसमें जो है भैंस गाय पालन करते हैं। उसको लेकर के मम्मी पापा वहाँ रहते थे। उसका लाभ उठा करके एक युवक आता है 20 की रात में 12 बजे, जब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उस बूंदाबांदी का लाभ उठाते हुए इस घर के अंदर इसी ईंट के सहारे चढ़ता है और चढ़ने के बाद से जो है इस घर में जाता है युवक। और जाने के बाद जो बड़ी बिटिया रहती है उसको जो है उकसाता है, कहता है कि मेरे साथ कहीं अन्यथा भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई को हम मार देंगे। जितने भी घर परिवार के लोग डर जाते हैं क्योंकि छोटा सा नन्हा सा बालक है, उम्र लगभग 4-5 साल का उम्र होगा। आपके भी घर में कोई बालक छोटा सा होगा तो कोई इस तरह की बात करेगा तो आप भी डर जाएंगे। ये छोटा सा दुकान है इस परिवार का और इस परिवार की रोजी रोटी इसी से चलती थी और इसी के कारण जो है, और इनको क्या पता था, इनके पिताजी को क्या पता था कि हमारा जब हम इस परिवार को छोड़ करके हम इसी बगल में गाय भैंस को रखाने के लिए रहते हैं, ऐसी घटना होती तो मुझे नहीं लगता कि इनके पिता माता जो है इस घर को छोड़ के जाते। अब इस घर को दिखा दीजिए और अंदर आइए सर, अंदर आइए। इस घर में जो है, इस घर में घुसने के लिए यहाँ एक रास्ता बना हुआ है। इसमें कहा जाए मजबूरी कहा जाए, गरीबी कहा जाए, इसको पैक नहीं करवा पाए थे। उसका लाभ उठाते हुए गाँव का बगल का कोई युवक, अब इन पूरी बात आपको बताएंगे, इस फ्रिज पे उतरता है। उतरने के बाद जो है इस कुर्सी पे उतरता है और उतरने के बाद जो है अंदर प्रवेश करता है, घर में जाता है और घर में जाने के बाद जो है ये पहला जो बिस्तर लगा हुआ है इसी पर बिटिया जो है 1920 साल की बिटिया जो है इसी पर सोई रहती है और सोने के बाद इस पे उसको जगाता है और जगाने के बाद से उससे बोलता है कि जैसा मैं कुछ कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे भाई और बहन को मार देंगे। तो बिटिया जो है डर जाती है और बिटिया डर के जो है पीछे वाले कमरे में चली जाती है। और हम अब पीछा कमरा दिखा दें आपको। और इसको आज यहाँ कमरे में लाने के बाद जो है यही जो घर है, इसी घर में इसी ये कहा जाए बेड पर लाने के बाद जो है इस बच्ची को जो है यहाँ लाता है और इसके बाद आप देख सकते होंगे दाग बने हुए हैं, इस पे खून के छींटे भी आपको दिखने को मिल रहा होगा। और इस पर लाने के बाद लगभग 9 जगह चाकुओं से वार करने की। उसके बाद जो है बाद में जब परिवार वाले जानते हैं, बिटिया जब चिल्लाती है तो उसकी छोटी बहन और भाई जो है सुन करके भागे दौड़े आते हैं। आने के बाद जो है इस बिटिया की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको जो है जिला अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर जो है मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं और जाने के बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय एक और मानवीय चेहरा सामने आया। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ऐसा कारनामा कर दी कि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में खड्डा में कार्यरत एक सिपाही ने उस समय उस बिटिया को ब्लड की ज़रूरत थी, खून की ज़रूरत थी। उस बिटिया को खून जो है एक उत्तर प्रदेश के पुलिस जो है, सुनने में पेपर में आया है, आपको दिख रहा होगा कि बिटिया को जो है एक जो यूनिट खून होता है वो बिटिया को देता है। और देने के बाद उस बिटिया की जान तो बचाई जा रही है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। अब उनकी छोटी बहन से हम बात करेंगे कि बिटिया, अब ये जो इधर थोड़ा बाहर आ जाइए। इसके बाद की बात हम इस बिटिया से ही जानेंगे कि चश्मदीद है, उस रात को यहाँ मौजूद रही है। अब हम इससे बात करेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ था। हम लोग सोए थे तो कितने बजे की बात है और कौन तारीख की बात है? बात 20 तारीख की 20 तारीख की रात की बात है। हाँ। तो आप लोग सोए थे, घर भर मतलब बच्चे थे और जितने बहनें थे वो चारों भाई बहन एक ही पास सोए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ?
तो आया तो बोला हमारे दीदी से हमारे साथ भाग चलो, तो बोली नहीं भागेंगे। तो बोला तुम्हारी भाई बहन को भी मार देंगे। तो डर के मारे अंदर चली गई पीछे वाले रूम में, तो वो भी पीछे आप चला लोग ये गया। बात बोला तो आप लोग जान पाए कि नहीं जान पाए थे उस नहीं समय? जान पाए, हमारी दीदी बता रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं जान पाए। उसके बाद उसको अंदर ला करके चाकुओं से हाँ, कितनी बोला जगह कि हुआ था? कपड़ा वपड़ा पैक कर लो और हमारे साथ भाग चलो। तो बोली हम नहीं भागेंगे। तो चाकुओं से 9 जगह कमर में और 2 जगह सीने में घोंप दिया। तो ऐसा लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि बिटिया कहीं पहले से बात करती थी या नहीं करती थी। क्या ये मोबाइल था, किसी से बात मोबाइल करती तभी तो नहीं, आया कि नहीं आया, कैसे क्या हुआ था? मोबाइल वो नहीं चलाती थी। बात करने के लिए हर हमेशा टॉर्चर अच्छा, करता परेशान था। करता था उसको? हाँ कि मेरे साथ जो मैं कह रहा हूँ करो। हाँ। तो नहीं किया तो ये ऐसे कितने जगह गोधा था वो चाकुओं से? 9 जगह कमर में और 2 जगह सीने में, 11 जगह पूरा। 11 जगह चाकुओं से गोधा था। हाँ। पूरा पूरा मारने की प्रयास किया था। अभी क्या हालात है बिटिया की, जो हालात है? अभी जिंदगी मौत से जूझ रही है। कहाँ पे? गोरखपुर में? गोरखपुर हॉस्पिटल में। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? अब क्या न्याय की गुहार चाहते हैं आप लोग? न्याय यही चाहते हैं कि उसको पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और इसका जरा सोचिए कि इन बच्चे के, यही बच्चा है जो महज 5 से 7 साल का उम्र है, और इसी बच्चों को मारने की जब कहता है तो बिटिया जो है डर जाती है, सहम जाती है। बच्चे से अब बात करेंगे। बाबू ये बताइए, आप यहीं सोए थे? हाँ। क्या कहा था उस समय वो आया तो अंदर घर में? आया, कहा था इस पर आया तो कहा कि मेरे साथ भाग चलो। तो वो बोली नहीं। तो कहा था तुम्हारे भाई बहन को मार देंगे। तो वो हम लोग को लॉक करके अंदर चली गई। तो अंदर बोला कपड़ा उपड़ा पैक कर लो। हाँ। मेरे साथ भाग चलो, वो बोली नहीं। तो उनको गोद के भाग गया। गोद के भाग गया? हाँ, अब वो चिल्लाई तब हम लोग को उठे। अच्छा, देख सकते होंगे कि अभी भी बच्चा जो है सहमा हुआ है, अभी भी कुछ नहीं ढंग से नहीं बोल पा रहा है। लेकिन जिस काम के लिए योगी पुलिस जानी जाती है कि क्या लोग एक तरफ कहते हैं, सरकार कहती है कि हमारे राज्य में एक तरफ गुंडा मवाली प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, तो ऐसी घटना परशुरामपुर में कैसे हो गई? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, हालांकि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, कितने समय में अपराधी को गिरफ्तारी होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी परिवार पूरे सदमे में है, पूरा गांव सदमे में है कि सभी लोग जो है उस रात जो है 12 बजे का वक्त था और बूंदाबांदी हो रही थी, उसका लाभ उठा करके इस घर में प्रवेश करता है, और किसी को ये पता नहीं होता है कि ये लड़का जो है इतना बड़ा कांड कर इस घर में कर देगा। अभी भी परिवार सदमे में है, और पूरा जो है गाँव सदमे में है कि इस तरह की घटना, पहली घटना ऐसी है कि इस परिवार परशुरामपुर गांव में ऐसी घटना हो गई। सभी लोग अब सचेत हो गए। आप लोग भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन जो है छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, और ये परिवार कभी नहीं सोचा था कि इतनी बिटिया के साथ इतनी घटना हो जाएगी। चलिए, पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिएगा, और क्या इस परिवार को कितने समय में न्याय मिलता है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।